हेलो एवरीवन, आज है 15th मई। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट को लेकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़ी खबरें आई है और ये तीनों ही खबरें डेफिनेटली शेयर के ऊपर असर डालने वाली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 16-17 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार रैली इसने दिखाई, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार 2 दिनों से ये टूट रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 17 रुपए का ये शेयर क्या सही प्राइस पे मिल रहा है, अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइडेंट 16 रुपए 95 पैसे का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो बढ़िया रैली आई थी, 24% तक ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 13 रुपए के ऊपर शेयर था, बहुत ही कम वक्त में एक ही झटके में पहुंच गया शेयर 18 रुपए पर। लेकिन उसके बाद लगातार 2 दिनों से बड़ी गिरावट ये शेयर दिखा रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 250% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। और देखिए, शेयर की एक टेंडेंसी रही है जो मैं हमेशा हर वीडियोस में कहता हूं कि एक बड़ी रफ्तार दिखाएगा, लंबे समय तक सोएगा, बड़ी रफ्तार दिखाएगा, लंबे समय तक सोएगा, बड़ी रफ्तार दिखाएगा, लंबे समय तक सोएगा, बड़ी रफ्तार दिखाएगा। अब इसके सोने का टाइम हो चुका है यहाँ पर। तो ये चीज हमेशा ट्राइडेंट के शेयर में देखने को मिली है। और हाँ, कुछ वक्त बाद दोबारा बड़ी रफ्तार भी दिखाएगा ये शेयर। तो ये शेयर शॉर्ट टर्म का नहीं, ये शेयर लॉन्ग टर्म का है और डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको होल्ड कर रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर जरूर फायदा होगा। एक साल में 250% का ग्रोथ दे चुका है, कितना और आपको चाहिए यहाँ पर। तो बढ़िया शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाल फिलहाल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ट्राइडेंट में आप देखेंगे जो पहली खबर है वो है इनके फंड रेजिंग को लेकर। ट्राइडेंट का जो बोर्ड है उन्होंने फंड रेजिंग का जो प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया है और तकरीबन 600 करोड़ रुपए यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के द्वारा जुटाए जाएंगे। तो ये काफी बेहतर चीज होगी। देखिए, कंपनी अगर पैसा जुटा रही है तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी। और ट्राइडेंट का प्लान भी है अपने खुद के बिजनेस को एक्सपांड करने का, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ट्राइडेंट ने कहा है कि साल 2025 तक कंपनी का लक्ष्य है कि अपना जो सेलिंग टारगेट है उसको 25,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने हवा में सारी बातें कही है, उन्होंने इसके लिए बकायदा पूरा प्लान भी तैयार कर लिया था। ठीक है, 6 शोरूम्स थे ट्राइडेंट के और ओवर इंडिया में, 6 नए और शोरूम्स खोले, तो टोटल 12 शोरूम की कैपेसिटी के साथ कंपनी काम कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चर की बात करें तो ये कंपनी की वेबसाइट है। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ट्राइडेंट काम करती है और कंपनी ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन में भी बड़ी प्रेजेंस रखती है और डायरेक्ट क्लाइंट भी इनके कई सारे बड़े बड़े फर्म्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल की बात करें, यैन की बात करें, पेपर की बात करें, केमिकल की बात करें, एनर्जी की बात करें, बड़ा नाम है। 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है। 16 रुपए का शेयर उस कंपनी का जिस कंपनी में 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। कंपनी में दमखम है, पोटेंशियल है यहाँ से और ऊपर तक जाने का। बाथ कलेक्शन एंड बेड कलेक्शन में आप देखिए चादर वगैरह का जो कलेक्शन होता है ये काफी बड़ा है इनका। हर छोटी मोटी दुकान पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइडेंट के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। टेक्सटाइल की जो छोटी मोटी जो दुकानें होती है वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे इनके प्रोडक्ट्स। और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। कंपनी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो मिड कैप शेयर है, 8,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 4 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को हमें मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर को जब भी मौका मिलता है खरीदारी करते हैं। 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर लेके बैठे हैं, अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 1.68% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर हम देखें, पिछले साल इन्होंने डिविडेंड पे किया था 18 पैसे का, 18% का, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे डिविडेंड मिल रहे थे। इस बार इन्होंने डबल डिविडेंड पे किया है, 18% का 36% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। नतीजे आज ही इसके आए हैं और डिविडेंड भी आज ही इन्होंने अनाउंस किया है।
और अगर हम देखने की कोशिश कर रहे तो 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, मतलब पिछले साल के मुकाबले डबल डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 18 पैसा का इन्होंने डिविडेंड पे किया था, मतलब 18%। इस बार 36% का डिविडेंड है, मतलब 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड। तो अच्छा डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, डबल डिविडेंड पे कर रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जाने का अभी भी दमखम रखती है ये कंपनी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें और 17% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। नतीजे आए हैं इनके और यही सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, और नतीजे आज ही या इनके आए हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ट्राइडेंट का जो रेवेन्यू था वो 900 करोड़ 990 करोड़ के आसपास का था मार्च 2020 में, और दिसंबर में पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। और इस बार अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू इनका देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा कम रेवेन्यू इनका जरूर आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट तकरीबन इनके हुए हैं 76 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट 112 करोड़ का था, तो उसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन पिछले साल 40 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा और हाई प्रॉफिट आप कह सकते हैं। सेलिंग की भी बात करें तो 1345 करोड़ का इनका नेट सेल है, जो अच्छा है, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखें तो 990 करोड़ के आसपास का इनका देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो नतीजे उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है, एवरेज रिजल्ट्स हैं। और 75 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा है, जो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। लेकिन नेट सेल देखी जाए तो नेट सेल ऑलमोस्ट सेम ही है और अच्छी। एक्चुअली इसी नेट सेल में क्यों कम प्रॉफिट हुआ, क्योंकि भैया जो इनके कॉस्ट है, ठीक है, वो बढ़ गए थे, खर्चे थे वो बढ़ गए थे इस क्वार्टर में, और यही एक वजह है कि आपको प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो एवरेज रिजल्ट्स है, लेकिन उसके अलावा दो पॉजिटिव चीज की बात की तो जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया कि डिविडेंड 36 पैसे का पे कर रहा है, मतलब डबल डिविडेंड पे किया है। उसके अलावा 500 करोड़ की फंड रेजिंग होने 600 करोड़ की फंड रेजिंग होने वाली है। तो दो पॉजिटिव चीजें हैं, और रिजल्ट्स की बात की तो वो एवरेज आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राइडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये शेयर मैं आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा। नीचे आया है 18.5 रुपए से, आप देखिए इससे पहले भी शेयर पहुंचा था कहाँ पे, 16 रुपए पर पहुंचा था, वापस से टूट के कहाँ था, ये शेयर पहुंचा 13 रुपए के आसपास, और फिर बाद में थोड़ा सा वक्त बिताया, थोड़ी सी तेजी दिखाई, फिर थोड़ा सा वक्त बिताया, लेकिन दोबारा उससे ज्यादा का ग्रोथ दिखा दिया। 18 रुपए के आसपास है, हो सकता है कि यहाँ से 16 रुपए तक पहुंच जाए, मतलब 15.5-16 रुपए तक जाए, थोड़ा सा वक्त वहां पे बिताए, लेकिन उसके बाद दोबारा ऐसी तेजी भी आएगी जो इसको दोबारा 20 रुपए तक लेके जाएगी। तो अगेन ट्राइडेंट के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि टुकड़ों में खरीदारी यहाँ पर करते रहिए, हर 3 महीने में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड करके चलते रहिए, और कम से कम 4-5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें इसको। कोई डरने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मुनाफा यहाँ पर जरूर बनने वाला है। कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है। कंपनी आप देखेंगे तो भाई साहब 100 से भी ज्यादा देशों में कारोबार है, $1 बिलियन से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है, 13,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो छोटी कंपनी तो ट्राइडेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा अगर मैं आपको टिकर टैब पे ट्राइडेंट की पोजीशन दिखाने की कोशिश करूं तो रिटर्न की अगर हम बात करें तो भैया बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया ही है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। और एक और चीज देखें, 16 रुपए 95 पैसे पर अगर हम देखें तो खरीदारी का एक सही मौका भी है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो ओवरबॉट जोन में नहीं है। हालांकि रेड फ्लैग यहाँ पर जरूर है, क्योंकि स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो हाई रिस्क है, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल शेयर जरूर है। और देखिए होता क्या है कि जब वॉलेटाइल होता है तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, नहीं होता है तो लंबे समय तक ये सोता रहता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कोई भी एनालिस्ट आपको बेचने की सलाह नहीं देगा। 100% एनालिस्ट टोल्ड दैट भैया खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो, बेचने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। कोई भी बड़े एनालिस्ट आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं, और ये वाकई में अच्छी बात है। ट्राइडेंट देखिए, मुझे लगता है कि फंडामेंटली अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है। जिस तरीके से 4.5 रुपए से
18 रुपए का सफर इसने एक साल के अंदर तय किया है, वो वाकई में शानदार है। और तेजी जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी, लेकिन हाँ, लंबे समय तक ये कुंभकर्ण की तरह सोता भी रहेगा, लेकिन उसके बाद जब उठेगा तो एक बड़ी रैली दिखाएगा, फिर बाद में वापस सो जाएगा, फिर वापस रैली दिखाएगा। तो ये इस शेयर की टेंडेंसी है और उसी तरीके से ये आपको ट्रेड करता हुआ भी नजर आएगा। तो यहाँ पर बेस्ट चीज यही है कि आप हर महीने या फिर हर 2-3 महीने में यहाँ पर बाइंग करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाए। गिरावट में जब भी आपको मिले शेयर, बाइंग के ही मौके होंगे। और याद रखिए, हर बार ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर आपको जैसे कि 6.5 रुपए के ऊपर है, अब आप ये सोचो कि भैया 5 पे आएगा तब मैं खरीदारी करूंगा, तो कभी नहीं जाएगा। पता चला कि यहाँ से तेजी दिखा दी उसने, फिर बाद में ये सोता रहा, फिर आप वेट करते रहेंगे कि भैया अगर वापस 6 पे आएगा मैं खरीदारी करूंगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि जिस प्राइस मिल रहा है, एटलीस्ट अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 पहले खरीद लो, फिर वेट करो, फिर लंबे समय तक ये एक कंसोलिडेशन जोन में जाए, तब थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ। यहाँ पर इस तरीके से प्ले करिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और डेफिनेटली 3-4 साल में शेयर में दमखम है अच्छा रिटर्न देने का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।